जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम कर रहे हैं मुनि ब्रह्म सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। For the next 1 hour, we'll just focus on this class only, nothing else. So, considering that in mind, let's do 9 times Samokar mantra. Okay. So, in the last class, we were learning about the Jain Dharam की मौलिक अवधारणा. मौलिक अवधारणा मीन फाउंडेशन, है ना. फाउंडेशन क्या है, इसकी क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो कभी भी चेंज नहीं होंगे और जो इसको यूनिक बनाते हैं. तो उनके बारे में हमारा थोड़ा डिस्कशन शुरू हुआ था, राइट. उसमें से कुछ को हो सकता है हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे अहिंसा, है ना. सबको पता है नॉन वायलेंस क्या चीज है. और फिर अपरिग्रह, अपरिग्रह इज नॉन पोजेशन, राइट. तो टेक्निकली तो हम जितना पोजेस करते हैं, पोजेशन रखते हैं, हम उसके लिए फिर उसकी प्रोटेक्शन भी करना चाहते हैं, फिर हमें और ज़्यादा डिज़ायर्स भी बढ़ती जाती हैं. तो उस चक्कर में हम बहुत ज़्यादा हिंसा में इंडल्ज हो जाते हैं. तो इस वजह से जो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें ले लिया अपरिग्रह, कि तुम इकट्ठा ही मत करो ना, बी फ्री, है ना. जितनी कम नीड्स होंगी उतना ही कम हमारी इंटेंशंस होंगी इकट्ठा करने के लिए, रिसोर्सेज ज्वाइन इकट्ठा करने की, है ना. तो हम हिंसा से बच सकते हैं अगर हम ये डिसाइड कर लें कि हमें पोजेशन उतना ही रखना है जितना हमारी डेली नीड्स के लिए ज़रूरत है. और उससे भी कम अगर कर सकते हैं तो जैसे कि अपने साधु लोग हैं, वो कपड़े तक नहीं रखते. वो कहते हैं कि नेचर ने हमें जैसा भेजा है हम वैसा ही रहेंगे, है ना. कि हम कुछ लेके नहीं आए, कुछ लेके भी नहीं जाएंगे. फिर दूसरी उनके थॉट प्रोसेस ये रहता है कि कुछ भी चीज अगर अपने पास रखेंगे तो हमें दूसरे के डिपेंडेंट होना पड़ेगा, है ना. तो डिपेंडेंट होना पड़ेगा तो हमारी जो आइडेंटिटी है कि हम बिल्कुल फ्री रहना चाहते हैं वो खत्म हो जाएगी. हमें डिपेंडेंट होना पड़ेगा. सिर्फ एक भोजन व्यवस्था के लिए वो डिपेंडेंट होते हैं, बाकी किसी चीज के लिए वो नहीं चाहते डिपेंडेंट होना. ठीक है ना. तो वो हमने देखा था अपरिग्रह. ठीक है. अनेकांत, अनेकांत मतलब कोई भी बात हम कहते हैं, कोई भी चीज वस्तु है तो उसके अनेक साइड्स होते हैं. ठीक है. अनेक अंत, अनेक मतलब अनेक साइड्स, है ना. जो एक एग्जाम्पल आता है ना, हाथी का, है ना. जिसको जहां से हाथी का पार्ट मिल गया, जिन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था और देवर ब्लाइंड, है ना. तो उनको हाथी, जिसने पिलर पकड़ा मतलब लेग पकड़ा, उसको लगा ये पिलर है ना. जिसने पूंछ पकड़ी उसको लगा ये झाड़ू है, जिसने कान पकड़ा उसको लगा ये फैन है. तो सबने अपने अपने विजुअल्स लगा लिए. इसी तरह से आज की डेट में भी जितने धर्म होते हैं सब में कुछ ना कुछ विजुअल्स रहते हैं, राइट. सबने अपनी अपनी तरफ से मान्यताएं क्रिएट की हुई होती हैं, है ना. लाइक अपना, हम जो जैन शास्त्र है वो अम, विष्णु शिवा एंड ब्रह्मा को नहीं मानता, उनके एग्जिस्टेंस को नहीं मानता. ठीक है. इन द सेंस आप इसको अलग उसमें मत लीजिए कि भाई वो हमें नहीं मानते हम उन्हें नहीं मानते, इसी तरह से सेम है जैन धर्म भी, ऐसा नहीं. मतलब एक विजुअल करके जैसे होता है ना. इवन अपने जैन शास्त्र में सरस्वती को भी नहीं मानते, है ना. तो सरस्वती भी क्या है, एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है. 4 हाथ हैं तो बेसिकली हमारे यहाँ 4 अनुयोग रहते हैं. हंस पर बैठती है तो इसका मतलब क्या है, जैसे हंस क्या करता है, हंस को दूध और पानी अलग अलग कर पाता है, सही क्या गलत क्या. तो इसी तरह से हमारे में भी ये कहते हैं ना कि दोनों पक्ष लेकर चलना. ठीक है ना. और बिल्कुल डीपली जाकर उसका सही गलत का निर्णय कर पाना. तो इसलिए सरस्वती की एक विजुअल प्रेजेंटेशन जो बाकी के धर्मों ने बनाई है, जैन शास्त्र उसको नहीं मानता एज दैट वे. सरस्वती को माता जरूर मानते हैं, माता इन द सेंस की उसकी वजह से हमें सही गाइडेंस मिलती है.
तो हम सरस्वती माता या जिनवानी माता बोलते हैं, ठीक है ना? सरस्वती का अर्घ चढ़ाते हैं तो जिनवानी माता। माता इन द सेंस कि वो भाषा या वो चीज़ हमारी प्रोटेक्शन करती है, हमें सही गाइडेंस देती है, तो हम उसे एज़ अ माता रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? तो उसमें कोई देवी होती है, ऐसा नहीं मानते, इतना ही डिफ़रेंस है, ठीक है? तो हर एक चीज़ के अनेक अंत हैं, दूसरे का भी पर्सपेक्टिव है। फिर उस पर्सपेक्टिव को बोलना कैसे है, वो स्यादवाद, ठीक है? कैसे कहना, स्यादवाद, किस पक्ष से हम बात को कह रहे हैं। कि जैसे एक पिता है, तो वो पिता किसी का पुत्र भी है। पिता है आज की डेट में तो वो किसी का पुत्र रह चुका है पहले, है ना? हो सकता है वो किसी का हस्बैंड भी हो, ऑफ कोर्स होगा। पिता है तो हस्बैंड भी है किसी का। तो इस तरह से अलग-अलग तरीके से उसको किस अपेक्षा से पिता कहा जा रहा है, किस अपेक्षा से पुत्र कहा जा रहा है, किस अपेक्षा से पति कहा जा रहा है। वो सबके लिए तो पति नहीं है ना। वो सिर्फ एक एक पर्टिकुलर वुमेन के लिए पति है। उस जब वो बात करेगी तब वो अपने पति के लिए बात करेगी, है ना? बाकी के लिए वो दूसरा पर्सन है सिर्फ। नो टैग ऑन दिस कि ये पति है ना? नोबडी एल्स कैन कॉल हिम पति एक्सेप्ट दैट वुमन। तो इसी तरह से बच्चे जो हैं उसके वो उसको पिता कह सकते हैं, बाकी कोई नहीं कहेगा। इवन पत्नी भी उसको पिता नहीं कहती, ठीक? तो ये एक पर्सपेक्टिव है, उसको कैसे किस अपेक्षा से कहा जा रहा है। हमेशा जब भी कोई हम 2 लोग बात कर रहे हैं, तो दोनों की अपेक्षाएँ, पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये जैन शास्त्र की मौलिक अवधारणा मतलब फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। तो ये हमें हमेशा याद रखने चाहिए। ये किसी भी और धर्म में इतनी ओपननेस के साथ नहीं बताया। इसलिए हम सब धर्मों को किसी के अंदर कमी नहीं निकालते और जो अपनी माने वो मानता रहे। लेकिन हम जब जैन धर्म को पढ़ते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, उसके मर्म को समझते हैं, तो फिर हम अ, उनकी अपेक्षाओं को भी समझने लगते हैं। ठीक है? अब लास्ट पॉइंट इसमें आता है कर्मणा वर्ण व्यवस्था, जो कि जैन शास्त्र में जैन धर्म में बताया है। तो वो देखते हैं क्या कहा है। कर्मणा वर्ण व्यवस्था, तो यहाँ पे कर्मणा मतलब जो कार्मण है या जो कर्म बंधने वाले कर्म है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कर्मणा वर्ण व्यवस्था, जो आपको याद होगा कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, है ना? ये जो वर्ण व्यवस्था है ये कर्म के आधार पर जैन शास्त्र या जैन धर्म आधारित करता है। ऐसा नहीं कि आप एक ब्राह्मण के घर पैदा हो गए इसलिए आप ब्राह्मण हैं। आप कर्म करते हैं वैसे इसलिए आप ब्राह्मण हैं। ठीक है? अगर आप कभी पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा कि अ, ऋषभ देव भगवान के समय से अस्सी मसीह कृषि के बारे में आपने सुना होगा। उनके समय से चला, उन्होंने ज्ञान दिया। हैव एनीबॉडी हर्ड अबाउट इट? कि नहीं सुना? दैट्स ओके, क्योंकि जो अभी शायद आगे आएगा ऋषभ देव भगवान के बारे में। तो उन्होंने 3 वर्ण बनाए थे। जब उन्होंने अस्सी मसीह कृषि डिसाइड किया था कि भाई काम कृषि कैसे करना या लिखा पढ़ी कैसे करना या युद्ध में कैसे जाना, है ना? वो सारी चीजें उन्होंने सिखाई थी। क्यों सिखाई थी वो भी अपन चर्चा करेंगे। तो उन्होंने 3 ही वर्ण बनाए थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक? कैसे? तो वैश्य वैश्य जो होते हैं बिजनेस करते हैं जो, क्षत्रिय होते हैं जो प्रोटेक्शन करते हैं, राजा लोग, है ना? और शूद्र जो होते हैं वो शिल्प, जो सर्विस का काम करते हैं, दूसरे के लिए सर्विस कर रहे हैं, ठीक? तो उसके बाद भरत चक्रवर्ती जो है उन्होंने ब्राह्मण वर्ण बनाया, बन गया, एक्चुअली बनाया नहीं था, बन गया। उन्होंने ब्राह्मण जो वर्ण बनाया था उस समय पर सम्यक दृष्टियों के लिए बनाया था। जो सम्यक दृष्टि है वो ब्राह्मण और जो नहीं है वो साइड में हो जाओ, क्योंकि उनको सम्यक दृष्टियों का सम्मान करना था। जो आत्मा के अस्तित्व को माने, है ना? जो एग्जिस्टेंस को माने एटलीस्ट, क्योंकि सम्यक दृष्टि कौन है कौन नहीं है ये तो कहना मुश्किल है। जो देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान करे वो सम्यक दृष्टि। तो उन्होंने ऐसा एक आइडेंटिफिकेशन के लिए कि भाई जो मान रहे हैं मैं उनको सम्मानित कर रहा हूँ, उनको ब्राह्मण, है ना? ब्रह्म में चर्य करने वाले, तो उनको ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था उस समय से ऋषभ भरत चक्रवर्ती के समय से क्रिएट हुई। ठीक है?
तो वो 4 अगर हम देखें, तो वो 4 वर्ण व्यवस्था कैसे बनी उस पर चर्चा है। तो क्या कह रहे हैं? जैन समाज की संरचना जातीय आधार पर न होकर कर्मों और गुणों के आधार पर की गई है। जैन दर्शन के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जन्म मात्र से महान नहीं बनता, अपितु अपने सत्कर्मों से ही वह महान बन पाता है। मानव मात्र के प्रति समान दृष्टि रखकर के की जाने वाली इस समाज व्यवस्था में ब्राह्मणत्व आदि जातियों का प्रमुख आधार वर्ग विशेष में जन्म न होकर अहिंसा आदि सद्व्रतों के संस्कार ही हैं। ब्राह्मणत्व आदि जातियां, जो कि जो ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, ये सब क्या है? इनके इनमें जन्म लेने से नहीं, लेकिन इनमें जो जिस तरह का व्यवहार करते हैं, जो अहिंसा पे वर्क कर रहे हैं, हिंसा करते ही नहीं है, है ना? किसी भी तरह की हिंसा जो ना कर पाए, वो ब्राह्मण में आ जाएगा। अब जो क्षत्रिय हैं उन्हें तो हिंसा करनी पड़ रही है, उनको चाहे वो एक तरह की विरोधी हिंसा है लेकिन करनी पड़ रही है ना? जो वैश्य है वो भी हिंसा करते हैं व्यापार में, है ना? और जो क्षुद्र है उन्हें भी करनी पड़ती है, तो एक नया ही वर्ग बनाया जो बिल्कुल हिंसा नहीं करते, वो ब्राह्मण। तो इस तरह के जो डिफ्रेंशिएशन है, इस आधार पर डिफ्रेंशिएट करता है जैन धर्म। इस मान्यता के अनुसार जिनमें अहिंसा, दया आदि सद्व्रतों के संस्कार विकसित हों वे ब्राह्मण, ठीक है। पर की रक्षा की वृत्ति जिसमें हो वो क्षत्रिय। पर की रक्षा समझ में आ रहा होगा। कृषि, वाणिज्य आदि व्यापार प्रधान जो है वो वैश्य, तथा शिल्प, सेवा आदि कार्यों में अपनी आजीविका करने वाले क्षुद्र, ठीक है। जो सेवा आदि काम करें, पहले से ही आज की डेट में जैसे हम भी अगर सर्विस करते हैं तो हम भी शूद्र कहलाएंगे, भले ही हम उच्च कुल में पैदा हो गए, लेकिन ये हमारा चॉइस है कि हम किस तरह की कर्म व्यवस्था को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए जैन शास्त्र में फिर भी जो है वैश्य को अच्छा माना है, बेटर देन शिल्प, सर्विस, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मतलब महाराज जी लोग तो बोलते हैं कि भाई हमें सर्विस से बेटर बिजनेस को अपना, क्योंकि जैन जितने भी हैं मोस्टली जब भी आप देखेंगे पहले के टाइम में मोस्टली बिजनेसमैन हुआ करते थे, सर्विस नहीं करते थे जैन, यू नो। तो ये तो अभी रिसेंटली सब जब ग्लोबलाइजेशन हो गया और ये कंज्यूमरिज्म इतना बढ़ गया और जो मटेरियलिज्म बढ़ गया, उसकी वजह से सबको लगा कि अच्छा इसमें पैसा फिक्स मिल रहा है, चलो यहाँ चलते हैं, है ना। ब्रेन जॉब्स के लिए सब माइग्रेशन शुरू हो गया और सब अपना जॉब करने लगे ये सब। लेकिन अगर जाके किसी महाराज जी से गाइडेंस लेंगे ना तो वो नहीं कहेंगे करना चाहिए, वो कहते हैं खुद तुम आजीविका देने वाले बनो, है ना, बिजनेसमैन बनो। कोई भी शूद्र अपने व्रत आदि सद्गुणों का विकास कर ब्राह्मण बन सकता है ना। अगर आप हिंदू हिंदू के साथ ऐसा कोई बात कहेंगे तो वो एकदम से बिखर जाएंगे, उनको क्या लगेगा कि ये हमारा डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम कैसे ब्राह्मण किसी को शूद्र को एक्सेप्ट कर लें ब्राह्मण, है ना। ब्राह्मणत्व का आधार व्रत संस्कार है, न कि नित्य ब्राह्मण जाति। तो इतना ब्रॉडर विजन जैन शास्त्र, जैन धर्म का है। कर्मणा वर्ण व्यवस्था स्वीकार कर जैन दर्शन ने ऐसे समाज की व्यवस्था दी है जिसमें न तो किसी वर्ग विशेष को संप्रभुता प्रदान कर विशेष संरक्षण प्रदान किया है, ऐसा नहीं कि उनको जो आरक्षण चलता है ना, रिजर्वेशन, वैसा कुछ भी किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, और न ही किसी को हीन बताकर उसे अनावश्यक शोषण का शिकार बनाया गया है। ह्यूमैनिटी को प्रेफरेंस दी है। मानव मात्र के प्रति सम भूमिका के आधार पर की जाने वाली इस सामाजिक व्यवस्था को हम समता मूलक समाज व्यवस्था भी कह सकते हैं, जिसमें सबको इक्वल राइट्स दिए हैं। आज की डेट में फेयर राइट्स के ऊपर कितने झगड़े होते हैं, है ना, वुमेन मैन को लेके या डिफरेंट डिफरेंट जातियों को लेके। तो जैन धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं आत्मा से परमात्मा की यात्रा करने वाला जैन धर्म विश्व का प्राचीनतम धर्म है। प्राचीनतम क्योंकि अनादिकाल से है, ठीक है ना। जैन धर्म ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदिनाथ भगवान ने क्रिएट किया, ये पहले भी था। वो एक अलग बात है कि जैन कहना महावीर भगवान के समय से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अदरवाइज जैन धर्म जिसको कि जिन को मानने वाला धर्म,
वो अनादिकाल से है। इसकी अपनी मौलिक और स्वतंत्र परंपरा अहिंसा जैन संस्कृति की अमूल्य निधि है ना। तो अनादिकाल से लोग जो हैं तपस्या करके मोक्ष जा रहे हैं, है ना। तो मोक्ष जाने का एकमात्र तरीका क्या है? जो अहिंसा को फॉलो करेगा, जो तपस्या करेगा, जो कर्मों की निर्जरा करेगा, है ना। तो वो अनादिकाल से चलती आ रही है, इसलिए जैन धर्म को प्राचीनतम धर्म कहा है। जैनाचार अहिंसा की ही मूल भित्ति पर खड़ा है। मूल बेस जो है उसका अहिंसा ही है। अनेकांत जैन विचार का मूल आधार है। जब हम उसकी सोच पे बात करते हैं, जैन फिलॉसफी पे बात करते हैं, तो अनेकांतवाद उसका फाउंडेशन है। वस्तु पदार्थ स्वातंत्र्य की उद्घोषणा करने वाले जैन धर्म में कर्मणा वर्ण व्यवस्था को स्वीकार कर जो समता मूलक समाज व्यवस्था दी गई, वह जैन दर्शन की अनन्य देन है। वस्तु स्वतंत्रता की उद्घोषणा मतलब कि जैसे आत्मा है वो स्वतंत्र है ना। उसको किसी ने बनाया नहीं है, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर रहा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये भगवान को मानने वाला है तो ये ब्राह्मण या ये आस्तिक, और जो नहीं माने वो नास्तिक, इस तरह से कोई व्यवस्था नहीं की। तो समता मूलक इक्वल राइट्स के साथ सारी व्यवस्था की गई। तो ये जैन दर्शन की अनन्य देन है, ठीक है। यहाँ तक कि हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब है जैन इतिहास और उसकी एक झलक। जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि ऋषभ देव भगवान ने क्यों असी मसी कृषि सिखाया होगा, तो वो सारी बातें अब हमें बताई जाएंगी, ठीक है। तो देखते हैं जैन इतिहास एक झलक। किसी भी धर्म के मूल सिद्धांतों को समझने के पूर्व, मतलब उसके प्रिंसिपल्स को समझने से पहले, उसके उद्भव और विकास की कहानी की जिज्ञासा उठनी स्वाभाविक है। कि ये धर्म कब स्टार्ट हुआ, है ना। हर एक को आता है। अगर मैं आज आपको कहूँ हिंदू धर्म के बारे में, तो आपको एकदम से क्वेश्चन पहले आएगा, ये चल कब से रहा है ना। या मुस्लिम जो कुरान है, ये क्वेश्चन आता है कि ये किस कब क्रिएट हुई, किसने क्रिएट करी, है ना। एकदम से क्वेश्चन आता है, तो ये स्वाभाविक है। उक्त जिज्ञासाएं जहाँ उस धर्म संस्कृति की निर्मल परंपरा का बोध कराती हैं, वहीं अनेक प्रकार के ऐतिहासिक सत्य को भी अनावृत करती हैं। अनावृत मतलब उसको जो उसके ऊपर आवरण ढका है उसको दूर करती हैं, ठीक। एक्सपोज करना। प्रत्येक धर्म का अपना इतिहास है, उसके उद्भव और विकास की एक लंबी कथा है। सभी के पास एक कहानी होती है ना। इवन मुस्लिम्स के पास जाएंगे, क्रिश्चियंस के पास जाएंगे, उनके सबके पास एक कहानी है कि हाँ ये रिलीजन कब से चला, लंबी कहानी, है ना। सॉरी स्नीज आ रही है। प्रत्येक धर्म का अपना इतिहास है, जो अपने अपने प्रवर्तकों, जिन्होंने स्टार्ट किया उनको क्या कहते हैं? प्रवर्तकों, प्रवर्तक, प्रचारक, फाउंडेशनर, है ना, फाउंडेशन फाउंडर्स, है ना। और जो आगे प्रचार करे, प्रीचर्स जो रहते हैं, उनसे संबद्ध है कहानियां। जहां तक जैन धर्म के इतिहास की बात है, इस संबंध में एक लंबी काल अवधि तक भ्रमपूर्ण स्थिति रही है। मतलब देर वॉज अ टाइम हिंदूज का जब बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गया, है ना, भारत 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 वर्ष में। तो पहले जो जैन राजा थे, अंतिम राजा जो हुए वो विक्रमादित्य नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य बोलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कोई जैन शासक नहीं हुए, है ना। तो इसका मतलब क्या था कि पहली बात तो जो अशोका द ग्रेट और ये सब क्या है, बौद्ध धर्म की तरफ मूव हो गए, है ना। और दूसरा, भारत पर आक्रमण हुए डिफरेंट डिफरेंट राजाओं के, मुस्लिम भी आए रूल करने के लिए, हिंदू भी आए। तो इस तरह से उन्होंने जैन धर्म जो है उसका कई बार उस पर अटैक हुआ। जैसे अभी आज के टाइम में भी हम देखते हैं कि कितनी मूर्तियां अंदर से निकलती हैं, है ना, जमीन से निकलती हैं। इसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि बनाई थी और वहां छुपा दी। पर्पस क्या है छुपाने का, है ना, बना के क्यों छुपाएगा कोई। उसका रीजन था कि जैन धर्म को, क्योंकि वो इतना मूलभूत है, उसके तथ्य, उसके फैक्ट्स, उसके प्रिंसिपल, कि कोई भी हिल सकता है। क्योंकि सबसे ज्यादा चमत्कार कहीं होते हैं तो वो जैन धर्म में होते हैं।
क्योंकि इतनी प्योरिटी, इतनी विशुद्धि अंदर में क्रिएट हो जाती है कि सबसे ज्यादा चमत्कार जैन धर्म में होते हैं। तो ऑफ कोर्स जो अच्छा है उसका हमेशा एक हम रिबेल महसूस करते हैं उसके लिए, है ना। उसके लिए सब लोग खड़े हो जाएंगे, एक अच्छा है तो 10 उसके अगेंस्ट बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं, है ना। तो इसी तरह जैन धर्म को भी उस चीज को फेस करना पड़ा। उसके बारे में बहुत भ्रम क्रिएट किया गया कि जैन धर्म तो नास्तिक है, इसको खत्म करो, है ना। तो औरंगजेब के टाइम पे सबसे ज्यादा जैन मंदिरों को तोड़ा गया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि देश में मतलब जैन मंदिर जो थे वो सबसे ज्यादा थे, इसीलिए तो जैन मंदिरों को तोड़ा गया। ठीक है ना, जो है वही तोड़े जाएंगे ना, ऐसा नहीं है कि क्रिएट किए फिर तोड़े। बहुत ज्यादा जैन मंदिर थे उस समय, लेकिन उन सबको तोड़ा गया। और जो फॉलोअर्स थे, जो कट्टर थे, डाई हार्ड थे, उन्होंने उन मूर्तियों की रक्षा करी। मंदिरों को टूट रहे हैं तो टूटने दिया, लेकिन मंदिरों से भगवान की मूर्तियों को हटा लिया और उन्हें मंदिर सबसे सेफेस्ट था जमीन में दबा देना। तभी वो आज सरफेस पर आ रही हैं। ठीक है, तो एक लंबी काल अवधि तक भ्रमपूर्ण स्थिति रही। कोई इसे बौद्ध धर्म की शाखा समझते, तो कोई इसे वैदिक क्रियाकांडों के विरोध में उत्पन्न हुआ धर्म मानते। कोई भगवान महावीर को इसका संस्थापक मानने की भूल में है, तो कोई इसके उद्भव का संबंध भगवान पार्शनाथ से जोड़ते हैं। ठीक है, तो बहुत कम जानने वाले आज भी अगर आप टेक्स्ट बुक्स उठाकर देखेंगे तो बहुत बहुत इसके बारे में मिसकंसेप्शंस फैलाए हुए हैं और वो ही टीच भी किए जा रहे हैं। ठीक है, हम सबको क्या सिखाया गया था छोटे थे जब, तो कि जैन धर्म चलाने वाले, क्रिएट करने वाले भगवान महावीर थे, है ना। आज हम पढ़ते हैं तो पता चलता है रियलिटी क्या है। भारतीय इतिहास के क्षेत्र में इस अधुनातन, आई डोंट नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अधुनातन, अन्वेषणों ने उक्त मान्यताओं का निराकरण कर जैन धर्म की प्राचीनता को संपुष्ट किया है। अधुनातन अन्वेषण तो होता है रिसर्च, है ना। रिसर्च हुई तब पता चला कि जैन धर्म की प्राचीनता कितनी ज्यादा है। जैन मान्यता के अनुसार जैन धर्म अनादि से है, जो समय समय पर उत्पन्न होने वाले 24 तीर्थंकरों द्वारा प्रवर्तित होता रहा है। एक समय में जो एक काल चक्र है, कभी हमें समय लगेगा तो समझेंगे। काल चक्र के दो पार्ट होते हैं, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। ठीक है, अभी जो अवसर्पिणी चल रहा है उसमें 24 होते हैं, फिर उत्सर्पिणी चलेगा, ऐसे सर्कल बनता है पूरा, राइट। हाफ में डिवाइड कर देते हैं, हाफ जो होता है वो अवसर्पिणी और हाफ उत्सर्पिणी। तो अभी जो चल रहा है श्री ऋषभ देव भगवान के समय में, तो वो अवसर्पिणी के 24 तीर्थंकरों के बारे में। ठीक, तो 24 तीर्थंकरों की यह परंपरा अनंतकालीन है। इस युग में जैन धर्म का प्रवर्तन भगवान ऋषभ देव ने किया था। इसके प्रमाण स्वरूप पुरातात्विक सामग्री, ऐतिहासिक अभिलेख एवं साहित्यिक संदर्भ उपलब्ध हैं कि कहाँ से चला था, क्यों हम ऋषभ देव को मानते हैं। तो वो सारा कुछ जो है कहीं ना कहीं हमें वैसे लेख मिल रहे हैं। इन्हीं के आधार पर अनेक प्राच्य, मतलब प्राच्य व पाश्चात्य, प्राच्य होता है पूर्व और पाश्चात्य पश्चिम, है ना। विद्वानों ने अपने गवेषणात्मक निष्कर्षों में यह बात स्थापित की है कि जैन धर्म प्राग ऐतिहासिक यानी बहुत पुराना वैदिक, प्राग वैदिक धर्म है, मतलब वैदिक से भी पुराना है। इसके आद्य प्रवर्तक ऋषभ देव रहे हैं। तो आज की डेट में जो जैन धर्म सुनने में आता है वो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ऋषभ देव भगवान के समय से। क्या उससे पहले जैन धर्म नहीं था? इमीडिएट नहीं था, उससे काफी पहले था, बहुत बहुत सब वर्षों पहले, मीन्स बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इयर्स पहले था। लेकिन अभी के टाइम में जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो ऋषभ देव भगवान के समय से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इसलिए इसके आद्य प्रवर्तक आज की डेट में जो स्टार्टिंग है वो ऋषभ देव जी के समय से हम कह सकते हैं। इस अध्याय का प्रयोजन जैन इतिहास की संक्षिप्त प्रस्तुति के साथ उसकी प्राचीनता को दिग्दर्शित करना है। ठीक है, अब कहानी थोड़ी सी
कहानी कह लीजिए, या आपने जैसे नहीं समझा होगा कभी कि जैन धर्म या ये व्यवस्था कैसे शुरू हुई, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैन अनुश्रुतियां मतलब जैन स्टोरीज या जैन फोक टेल्स कह लीजिए, भारत का इतिहास उस समय से प्रस्तुत करती हैं जब आधुनिक नागरिक सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। जो आज की डेट में जो कम्युनिटीज बनती हैं, या जो हम बोलते हैं ना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और संस्कृति है ना, ये सब बहुत रीसेंट है। जबकि ऋषभ देव भगवान का समय जो है वो, आप बिलीव नहीं करेंगे, कोड़ा कोड़ी सागर विच इज लाइक इन्यूमरेबल ईयर्स का हो चुका है। उस समय व्यक्ति प्रायः जंगलों में रहते थे, ये आधुनिक मानते हैं। मनुष्य ग्राम व नगरों में नहीं बसते थे। लोग न खेती करना जानते थे, न पशुपालन, और न ही कोई उद्योग धंधे। ठीक है। और ये जब अभी जो ये बात चल रही है वो कहाँ की चल रही है? ऐसे समय की जब ऋषभ देव भी नहीं थे। तब क्या था वो बता रहे। ठीक है। तो लोग जंगलों में रहते थे। जंगल मतलब ऐसा नहीं कि जानवरों की तरह रहते थे। वो देखिएगा आप क्या कह रहे हैं, उस समय के लोग अपने खान पान आदि समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक कल्प वृक्षों से कर लिया करते थे। कल्प वृक्ष, कल्प मतलब कल्पना करना, इच्छा की और मिल गया। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हुआ करते थे। किसी को रहने के लिए जगह चाहिए तो घर मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे, बस पेड़ के पास जाके मांगा और मिल गया। ठीक है। ब्यूटी मतलब ज्वेलरी चाहिए तो ज्वेलरी मिल जाएगी, जिसको क्या भोग भूमि कहते थे, है ना। भोग भूमि की व्यवस्था, उसमें कोई कम्युनिटीज नहीं बनी हुई थी, इसलिए कहा कि मनुष्य ग्राम व नगरों में नहीं बसते थे। जंगल में रहते हैं मतलब वनों में रहते थे। वन थे सारे में, है ना। तो पेड़, स्पेशल टाइप के पेड़ होते थे, बस उनके पास गए, मांगा, भूख लगी है तो उनसे भोजन मांगा, कपड़े चाहिए तो कपड़े मांग लिए, ज्वेलरी चाहिए ज्वेलरी, वाद्य यंत्र से कुछ सुनने का मन है तो सुन लिया। तो हर तरह की व्यवस्था थी, सब कुछ पॉसिबल था, लेकिन वृक्ष करते थे। ठीक है, जो कि सुनने में आज की डेट में बहुत अजीब लगेगा, है ना। आज की डेट में अगर हमें ये कहें कि जो कपड़े बनते हैं वो वृक्षों से बनते हैं, आज की डेट में भी तो ऐसा है, ध्यान से देखें तो कॉटन जो आती है वृक्षों से आती है, पेड़ों से आती है ना, झाड़ होते हैं उनसे। फिर अलग बात है कि हमने उससे फिर धागा बनाया, धागे से कपड़ा बनाया। लेकिन सोचिए आज से जो छठा काल आने वाला है जिसमें सब लोग जंगल में रहेंगे, एक जानवर की भांति रहने वाले हैं, तो वहां पर तो और भी खराब व्यवस्था होने वाली है। तब कोई कपड़ा नहीं बचेगा, किसी को ये याद नहीं रहेगा, ध्यान नहीं रहेगा कि कपड़ा बनता कैसे है। तब उनको अगर कोई कहेगा कि पेड़ों से कपड़े आते थे, या पेड़ों में जो कपास होती थी उससे कपड़ा बन सकता था, तो उनको बड़ा अजीब लगेगा, है ना। ऐसा ही आज की डेट में हमें अजीब लग रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है ना। तो कि पेड़ों से ये सारी व्यवस्था हुआ करती थी, और उस समय न कोई समाज की व्यवस्था थी और न पारिवारिक संबंध। माता पिता युगल ट्विंस हुआ करते थे, पुत्र पुत्री को जन्म देकर दिवंगत हो जाते थे। मतलब जैसे ही उनके बच्चे हुए और वो खत्म, ऐसा होता था। पुराणकारों ने उक्त व्यवस्था को भोग भूमि व्यवस्था कहा है। ठीक है, अपने जो जैन शास्त्र में इस व्यवस्था का वर्णन जो मिलता है वो भोग भूमि है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहीं पर थी, यहीं पर हो सकती है, ये आज भी है। अगर हम जैन भूगोल को, ज्योग्राफी को समझें, तो जो सुमेरु पर्वत जहाँ पर है, वहां पर उत्तर कुरु और पूर्व कुरु, जो उत्तर पूर्व कुरु हैं, एरियाज हैं, वहां पर ये भोग भूमि व्यवस्था आज भी है। ठीक है ना। वो अलग बात है कि आज भरत क्षेत्र में वो व्यवस्था खत्म हो चुकी है। ठीक। तो क्या होता था, जो एक मैन एंड वुमेन जो है एज अ पेयर जन्म लेते थे, और वो ही हस्बैंड वाइफ की तरह रहते थे। फिर उनके ट्विंस होते हैं, जो भोग भूमि में व्यवस्था है वो ऐसी ही रहती है। फिर उनके ट्विंस होंगे, फिर वो जैसे ही ट्विंस होंगे, पेरेंट्स जमा ही लेंगे, उनको छींक आएगी और वो खत्म। मतलब उनका शरीर जो है बिल्कुल कपूर की भांति, जैसे कपूर आप रख दें थोड़ी देर हवा में तो गायब हो जाता है, ऐसे ही उनके शरीर गायब। ऐसा नहीं कि हड्डियां बच गई,
कोई उनका दाह संस्कार कर रहा है, कुछ ऐसा नहीं, उनका शरीर गायब। ठीक, इस तरह की व्यवस्था है भोग भूमि में, जो आज भी है पैरेलल वर्ल्ड में कहीं। ठीक, धीरे धीरे उक्त व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और उस युग का आरंभ हुआ जिसे पुराणकारों ने कर्म भूमि कहा है। इसे हम आधुनिक सभ्यता का प्रारंभ भी कह सकते हैं। सभ्यता तब होती है जब कुछ ना कुछ व्यवस्था है, लोगों के रहने का एक तरीका है ना। तो आधुनिक आज के टाइम में जो रहना है वो कब से स्टार्ट हुआ और कब वो कल्प वृक्ष खत्म हो गए, है ना। कल्प वृक्षों से फल प्राप्ति में कमी आने लगी, फलतः लोग एक दूसरे से झगड़ने लगे। अब भूख लग रही है, कल्प वृक्ष से मिल नहीं रहा है तो क्या करेंगे, जिसके पास थोड़ा बहुत भी है तो उससे झगड़ने लगे। शीत और तुष तुषार आदि की बाधाएं सताने लगी, ठंडी गर्मी की बाधाएं लगने लगी क्योंकि घर नहीं मिल रहे थे, कंफर्ट नहीं मिल रहा था। जंगली पशुओं का आतंक बढ़ने लगा। उस समय क्रमशः 14 कुलकर हुए। जब भी इस तरह का टाइम चेंज आता है, जब भोग भूमि से कर्म भूमि की तरफ आते हैं, तब कुलकर होते हैं। कुलकर एक तरह के लीडर होते हैं, लीडर जो बताते हैं, उनको अपने जाति स्मरण से ज्ञान होता है कि क्या करना है ना। तो वो खुलकर बताते हैं कि अभी ये जो समाज में व्यवस्था क्रिएट करनी है तो कैसे करनी है। ठीक है, तो एक तरह से जैसे अपन कई बार बात भी करते हैं कि किसी ने फायर इन्वेंट करी या किसी ने व्हील इन्वेंट कर दिया, किसी ने बल्ब इन्वेंट कर दिया, है ना। तो ये भी कोई बड़ी बड़ी जो इन्वेंशंस करने वाले हैं उनको हम साइंटिस्ट कहते हैं आज की डेट में। पहले के टाइम में उन्हें कुलकर कहते थे, जो कैसे जीना वैसा वो चीज सिखाते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, तत्कालीन समस्याओं का समाधान कर समाज को नई व्यवस्था दी। ये कुलकर ही मानव सभ्यता के सूत्रधार थे। कुलकरों ने प्राकृतिक परिवर्तन से चकित और चिंतित मानव समूह को प्रकृति का रहस्य बताया। ठीक है, प्राकृतिक परिवर्तन क्या होने लगे, जैसे जब कल्पवृक्ष गए तो आकाश में जो ये चांद तारे हैं ये दिखने लगे। उन्होंने कभी देखे नहीं थे तो उनको बहुत मतलब इस चीज की डर लगने लगा कि ये क्या दिख रहा है और ये हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, कहीं से कुछ हमारे ऊपर गिरने वाला है, सूर्य फायर बॉल है, क्या है ना। तो उनसे चिंता हुई, उन्हें डरने लगे। तो फिर उन्होंने सबको एक्सप्लेन किया कि ये पहले भी थे, हमें नहीं दिखते थे क्योंकि ज्योतिरांग जाति के जो कल्प वृक्ष हैं उनके उनका प्रकाश इनसे ज्यादा था। ठीक, उन्होंने मानव और प्रकृति के संबंधों को उद्घाटित कर मनुष्य को जीने की कला सिखाई एवं समाज का ढांचा तैयार कर विवेक एवं विचार की शिक्षा दी। जैन परंपरा में कुलकरों का वही स्थान है जो वैदिक परंपरा में मनुओं का। मनु होते थे जैन, वैदिक परंपरा मतलब वेद, ऋग्वेद आदि पढ़ेंगे तो उसमें मनुओं की चर्चा आती है जो सिमिलर काइंड ऑफ वर्क करते हैं। मनुओं की संख्या भी 14 बताई गई है। कुलकरों ने लोगों को हिंसक पशुओं से रक्षा का उपाय बताया, मतलब कि जो डंडे आदि चला के पशुओं को डराना, उनको दूर करना, फायर जला के उनको कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये सब सिखाया। ठीक, भूमि वृक्षों की वैयक्तिक स्वामित्व की सीमाएं निर्धारित की। एक जैसे कि ये मेरा एरिया है ना। तो ऐसे एरियाज डिवाइड करना भी सिखाया। गाय बैल हाथी घोड़ा आदि वन्य पशुओं का पालन कर उन्हें वाहन के उपयोग में लाना सिखाया। ठीक है ना, पहले तो कुछ जरूरत ही नहीं थी, उन्हें कहीं जाना आना नहीं होता था, जो चाहिए वो एक जगह पर मिल रहा है तो इसलिए। लेकिन अब क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कैसे हम गाय बैल उनको उनसे हम उनका मतलब उनको एज अ कार्ट यूज कर सकते हैं, वो सिखाया। बाल बच्चों का लालन पालन, अब क्या हुआ, जैसे पहले ट्विंस होते थे और होते साथ ही पेरेंट्स जो है वो खत्म हो जाते थे। अब बच्चों का राइट अवे मरना खत्म हो गया, मतलब सॉरी, बच्चे पैदा होते ही पेरेंट्स का मरण जो है वो रुक गया। अब नहीं मरते बच्चे को, वो पेरेंट्स पढ़ता हुआ देख पा रहे हैं, लेकिन उन्हें तो पढ़ा करना आता ही नहीं था। उनको लगा कि ये बच्चा इस तरह से मूव कैसे कर रहा है,
क्योंकि उन्होंने पहले कभी बच्चे को बड़े होते हुए देखा ही नहीं था, है ना। तो ये सब चीजों से उन्हें डर लगा, तो फिर उन जो कुलकर थे उन्होंने बच्चों का लालन पालन कैसे करना, उनके साथ कैसे खेलना, कैसे बोलना, उनके टेक केयर कैसे करना, ये सब सिखाया, उनके नाम रखना, ठीक है ना। तो ये सब कैसे हो रहा है अपने आप से, टाइम डिफरेंस जो काल चक्र है वो चल रहा है इसलिए हो रहा है। अगर आप आज की डेट में भी देखेंगे तो आज से 100 200 300 वर्ष पहले तक लोगों के शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा रहती थी। आज बॉडी की पावर्स कम हो गई। हाइट्स भी अगर आप देखें, नोटिस करें, पहले के लोग ज्यादा लंबे होते थे, आज कम हो गए। ये तो डिफरेंस है 100 500 साल ज्यादा से ज्यादा, है ना। लेकिन आने वाले समय में ये हाइट, ये बॉडी का बल, ये सब और कम होता जाएगा। तो ये अपने आप हो रहा है कम, बिकॉज ऑफ काल का प्रभाव। उन्होंने और क्या सिखाया, शीत तुषार आदि की से अपनी रक्षा करना सिखाया, कपड़े बना के पहनना सिखाया, है ना, वूलन क्लोथ्स, ठंडे क्लोथ्स, कॉटन के, ये सब कुछ सिखाया। नदियों को नौकाओं द्वारा पार करना, पहाड़ों पर सीढ़ियां बनाकर चढ़ना, पहाड़ चढ़ने हैं तो कैसे चढ़े, वर्षा से छत्र आदि धारण कर अपनी रक्षा करना सिखाया, और अंत में कृषि द्वारा अनाज उत्पन्न करने की कला सिखाई। इसके बाद वाणिज्य, शिल्प आदि वे सब कलाएं व उद्योग धंधे हुए, जिनके कारण यह भूमि कर्म भूमि कहलाने लगी। ठीक है, तो कर्म भूमि जहां पर भोग ना हो, मांगा और मिल गया, वो भोग भूमि। जहां पर करके खाना पड़े, प्रोटेक्शन करनी पड़े, कुछ करना पड़े, वो कर्म भूमि। ठीक है। इस प्रकार सभी कुलकरों ने अपने अपने समय में समाज को सभ्यता का कोई ना कोई शिक्षण प्रदान किया। टाइम गैप के साथ एक कुलकर के घर में ही दूसरा कुलकर पैदा होता था, और जब वो दूसरा कुलकर होता था तो पहला का मरण हो जाता था। ऐसे करते करते 14 कुलकर हुए, एक के बाद एक, उसी घर में। ठीक। कृषि और औद्योगिक सभ्यता की ओर मनुष्य को प्रवृत्त करने का श्रेय कुलकर परंपरा को ही है। ये कुलकर ही ग्राम और नगर संस्कृति के जनक हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से विद्वानों ने इस काल को पूर्व पाषाण युग और उत्तर पाषाण युग का समन्वित रूप कहा है। 63 शलाका पुरुष के बारे में अब बता रहे हैं, है ना। पूर्व पाषाण युग और उत्तर पाषाण युग का समन्वित रूप कहा है क्योंकि पहले अग्नि जलाना नहीं आता था, है ना, घर बनाना नहीं आता था, ये सब कुछ क्या है, कुलकरों ने सिखाया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं पूर्व पाषाण युग और उत्तर पाषाण युग। ठीक। अब है, बात चल रही है 63 शलाका पुरुष की। शलाका पुरुष मतलब जो बहुत महापुरुष थे। हमारे शास्त्र में 63 विशेष पुरुषों की चर्चा आती है। कब से लेकर कब तक, कुलकरों के बाद से ये व्यवस्था स्टार्ट होती है। ठीक है। कुलकरों के जो पहले लास्ट कुलकर का बच्चा जो होता है वो पहला तीर्थंकर बनता है। ठीक। तो वहां से ये व्यवस्था शुरू होती है 63 शलाका पुरुषों की। तो क्या कह रहे हैं, 14 कुलकरों के पश्चात जिन महापुरुषों ने कर्म भूमि की सभ्यता के युग में धर्म उपदेश व अपने चारित्र द्वारा अच्छे बुरे का भेद सिखाया, ऐसे 63 महापुरुष हुए। ठीक है। तो हमने जो अभी इस व्यवस्था पढ़ी उसमें कहीं भी धर्म नहीं आया, है ना। धर्म शुरू होगा इन 63 शलाका पुरुषों के द्वारा, जिसमें कि पहले हमेशा होंगे कौन, तीर्थंकर, ऋषभ देव, ये मतलब नाम ये नहीं रहेगा, तीर्थंकर होंगे। ठीक है। फिर उनके बाद उन्हीं के काल में चक्रवर्ती हो सकते हैं, उनके बाद हो सकते हैं नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र। ठीक है। तो ऐसे 63 पुरुष, जो महापुरुष, जो शलाका पुरुष अर्थात विशेष गणनीय पुरुष कहे माने गए हैं, उनको शलाका बोलते हैं। शलाका पुरुषों का अर्थ उन महापुरुषों से है जो सभी तरह की सामाजिक व्यवस्था एवं वैयक्तिक जीवनोत्थान में योगदान देते हैं। सामाजिक चेतना का विकास और धर्म चक्र का प्रवर्तन भी इन्हीं महापुरुषों द्वारा होता है। ठीक है। धर्म चक्र का प्रवर्तन मतलब धर्म इनसे ही स्टार्ट होता है। उन्हीं का चरित्र जैन पुराणों में विशेष रूप से पाया जाता है। इन 63 शलाका पुरुषों में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 बलभद्र और 9 प्रतिनारायण सम्मिलित हैं। ठीक है।
आप लोगों ने तीर्थंकर वर्ड तो सुना होगा, राइट? चक्रवर्ती वर्ड सुना है कभी? नारायण, बलभद्र सुना है? प्रति नारायण भी सुना है फिर तो, है? नहीं सुना? तो नारायण और बलभद्र और प्रति नारायण, ये जो तीन होते हैं ये हमेशा एक ही समय में होते हैं। नारायण है तो बलभद्र भी होगा, और बलभद्र और नारायण है तो प्रति नारायण भी होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे लक्ष्मण सुना है, राम और रावण, ठीक है, एक ही समय में हुए। नारायण कौन थे? लक्ष्मण थे। बलभद्र कौन थे? राम थे। और रावण प्रति नारायण थे। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये भी महान पुरुष कहलाते हैं। ये जो पद है, एक तरह का ये पद है। ठीक है, जैसे तीर्थंकर पद है। तीर्थंकर कोई किसी का नाम नहीं है, तीर्थंकर पद है। उसमें नाम देखें तो ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, ये 24 तीर्थंकरों के नाम हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट रीड आउट इनके नाम। ठीक है, 24 तीर्थंकर में नाम क्या है? ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्मनाथ, सुपार्शनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरहनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुव्रतनाथ, नमीनाथ, नेमिनाथ, पार्शनाथ और महावीर। है ना? वी आई एक्सपेक्ट कि सबको ये नाम एटलीस्ट 24 नाम याद होंगे, है ना? और नहीं है तो कर लीजिए, अच्छा रहेगा, पता रहना चाहिए अपने को। बाकी भले ही ये वाले नाम भले ही याद ना रहे, लेकिन 24 तीर्थंकर के नाम अपने को पता रहने चाहिए। 12 चक्रवर्ती में भरत, सगर, मगवा, सनत कुमार, शांति, कुंत, अरह, सुभौम। शिल्पी जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है चारू जी की भरत चक्रवर्ती के बारे में तो नाम सुना था, और इसमें जो नाम है शांति कुंतु, ये अपने तीर्थंकर ही हैं जो 12 चक्रवर्ती हैं। हम्म, तो ये जो, और जो नारायण, हाँ हाँ बोलिए। जी, नहीं नहीं नहीं, गो हेड, सॉरी। बोलिए। नारायण और प्रतिनारायण में भी दो नेम कॉमन है ना, बलि एंड प्रहलाद, तो ये भी सेम ही है। बलि एंड प्रहलाद कैसे कॉमन, जैसे मतलब? ये जो है ना नारायण में लिखे हैं ये नेम, एंड देन नीचे भी हैं, तो दे ऑल आर, ये नारायण भी थे प्रति नारायण भी थे, ऐसे हैं क्या? आई डोंट थिंक सो, नहीं नहीं नहीं, गलत छपा है। ये जो हाँ, तीन नाम नीचे ये है ना, ये बलि गलत प्रहलाद छपा है राम। एक्चुअली। एक सेकंड, जैन तत्व विद्या में भी है ये। इतना तो मुझे भी याद, तो नाम तो नहीं याद रहते सबके एक साथ, लेकिन फिर भी हम एक बार चेक कर सकते हैं इस चीज को। हम्म। बहुत अच्छा कैच किया आपने। सॉरी। जस्ट
हम्म, तो बलभद्र के 9 ये है पेज नंबर 53। यहाँ पर मिल गया हमें। ठीक है, तो ये नाम है एक्चुअली। आप ये देखिए, हम दूसरे से कंपेयर करते हैं अभी। वर्तमान काल के जो 9 नारायण हैं वो त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठ, स्वयंभू, पुरुषोत्तम, नरसिंह, पुंडरीक, दत्त, लक्ष्मण और श्री कृष्ण। ठीक है, और अभी इसमें क्या है? त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठ, स्वयंभू, मधु, निशंभु, बलि, प्रहलाद, रावण और जरासंध। अश्वग्रीव, तारक, मेरक, प्रहलाद, मधु, बलि, रावण एंड जरासंध। तो आई डोंट नो, उसमें शायद गलत छपा है, क्योंकि दिस इज मोर, जो हमने शुरू से पढ़ा है वो ये नाम है। ठीक है, तो आप ये देखिए, इसमें कोई रिपीटिशन नहीं है। ठीक है, जो जरासंध है वो कृष्ण के टाइम में प्रति नारायण थे। ठीक है, तो श्री कृष्ण 9वें नारायण थे, तो जरासंध, यहाँ पर एक नाम मिसिंग है ना? 8वां नाम लिखा है जरासंध को, 8वें नंबर 8 बताया है। तो आई विल ऑल्सो एक्चुअली शेयर दिस प्रॉपरली, ठीक नहीं है ना? तो इसकी सही इंफॉर्मेशन क्या है 63 चला का पुरुष का, आई विल शेयर। ठीक है, तो इट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन। तो ये डेफिनेटली गलत छपा है, तो इसको सही नहीं मानिएगा। ठीक है, तो ये इसका बुक का पीडीएफ शेयर करेंगे क्या? है क्या कहीं पर? कौन सी मतलब हम बुक का? लोग ये जो आप पढ़ा रहे हैं, मतलब हाँ 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 जो हम हाँ, आई कैन शेयर इन द सेम ग्रुप। ओके, यस, ठीक है। फॉर श्योर। ओके, यस। थैंक यू। ठीक है, तो 63 चलाका पुरुषों में ये है कि जो 12 चक्रवर्ती हुए इस अवसर्पिणी काल के, उसमें शांति, कुंत और अरह जो है हमारे जो तीर्थंकर रहे, ये शांति, कुंत और अरह, तो वो चक्रवर्ती भी थे और तीर्थंकर भी हुए। और एक और उपाधि उनको रहती है कामदेव होने की। ठीक है, कामदेव जो है वह नॉर्मली शलाका पुरुष नहीं कहलाते, लेकिन फिर भी वो स्पेशल पुरुषों में आते हैं कामदेव। तो जो ये अपने तीन तीर्थंकर हुए, शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरहनाथ, तो उनके पास तीन अ, पद रहे अपने समय में। एक तो वो कामदेव थे, चक्रवर्ती थे और तीर्थंकर भी थे। ठीक, तो ये 63 हुए। ठीक है, अब इसमें पहले जो है प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की बात आ रही है। 14वें कुलकर नाभिराज और उनकी पत्नी मरुदेवी। जैसा कि अभी बताया था कि कुलकर, लास्ट कुलकर का जो बच्चा होता है वो ही पहला तीर्थंकर बनता है, ये व्यवस्था है। ठीक, तो 14वें कुलकर जो नाभिराज थे और उनकी पत्नी मरुदेवी से ऋषभदेव उत्पन्न हुए। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। तो जो भी तीर्थंकर है, नियामक होता है कि वह अयोध्या में ही जन्मेंगे। ठीक है, तो ये फिक्स होता है। इन्हें ऋषभनाथ भी कहा जाता है। 24 तीर्थंकरों में से आदिम यानी प्रथम होने के कारण इन्हें आदिनाथ भी कहा जाने लगा। जैन मार्ग का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में ये राज्य आसीन हुए। कब की व्यवस्था की बात कर रहे हैं? जब जैन धर्म अभी शुरू नहीं हुआ, अवसर्पणी काल का। ठीक है, उससे पहले क्या होता है, बीच में एकदम खत्म हो जाता है धर्म। ठीक है, तो अभी फिर से जब स्टार्ट होना है तो वो कब से होगा? ऋषभ देव जो पहले तीर्थंकर थे, क्योंकि तीर्थंकर ही तीर्थ का, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, उसको चलाने वाले होते हैं। ठीक है, उससे पहले क्या, लोग सिर्फ इंजॉय करना जानते हैं। ठीक है, तो जब ये राज्य पर आसीन हुए, उन्होंने अस्सी, मस्सी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, ये आजीविका के साधनभूत
6 कर्मों की विशेष रूप से व्यवस्था की, क्योंकि लोग इनके पास आए कि हमें नहीं समझ में आ रहा है हम कैसे खाएं। तो बार्टर सिस्टम, ट्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट कराया। फिर कि तुम ऐसा करो, तुम्हें कृषि करने में इंटरेस्ट है, तुम ऐसे कृषि करो। तो लोगों को इवन कृषि करना सिखाया, है ना। असी मतलब कि उनको युद्ध करना सिखाया, उनको कृषि मतलब, मसी मतलब उनको लेखन सिखाया, ठीक है। विद्या पढ़ना लिखना सिखाया, वाणिज्य उनको व्यापार करना सिखाया, और शिल्प उनको कला भी सिखाई, ठीक। तो ये सारी चीजें सिखाने के बाद जिसको जो अलग चॉइस है वो उसने वैसा ले लिया ऑप्शन। देश देश और नगरों को सुविभाजित कर संपूर्ण भारत को 52 जनपदों में विभाजित किया। उस समय की व्यवस्था बता रहे हैं जब ऋषभ देव भगवान थे, है ना। उस समय भी अयोध्या नगरी थी, है ना। हस्तिनापुर जहाँ की पहली बार ऋषभ देव भगवान को आहार हुए थे, है ना, याद होगा सबको कि भगवान को पहला आहार हस्तिनापुर में हुआ था, ठीक। लोगों को कर्मों के आधार पर इन्होंने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 3 वर्णों की व्यवस्था की, इसलिए इन्हें प्रजापति कहा गया। जो आज की डेट में प्रचलित है ना ब्रह्मा, एक तरह से ऋषभ देव भगवान को ही अपने जैन शास्त्र के हिसाब से ब्रह्मा की उपाधि दी जाती है कि उन्होंने ही सारी व्यवस्थाएं बताई। तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उससे पहले नहीं थे। इनकी 2 पत्नियां थी, सुनंदा और नंदा। इनसे उनके शतपुत्र, शतपुत्र मतलब 100 पुत्र, ठीक है। और आ, किसके हुए? नंदा के, नंदा के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई, ठीक। एक पुत्री, सॉरी, शतपुत्र और एक पुत्री। और सुनंदा के भरत और ब्राह्मी तथा नंदा से बाहुबली और सुंदरी प्रमुख हैं। 2 बेटियां थी ऋषभ देव भगवान की, ब्राह्मी और सुंदरी, ठीक। और उनके 100 पुत्र और एक बाहुबली, ठीक है। इन्होंने अपने ब्राह्मी और सुंदरी नामक दोनों पुत्रियों को क्रमशः अक्षर और अंक विद्या सिखाकर समस्त कलाओं में निष्णात किया। तो भगवान ने खुद टीच किया अपनी डॉटर्स को। ब्राह्मी लिपि का प्रचलन तभी से हुआ। आज की नागरी, नागरी लिपि भी एक है, उसको विद्वान उसका ही विकसित रूप मानते हैं। नागरी भाषा बोलते हैं ना, नागरी, तो वो ब्राह्मी लिपि से ही आई है। तो ये सब बताया उन्होंने। साथ ही साथ क्या हुआ, उनके साथ एक घटना घटी। एक दिन राजमहल में नीलांजना नामक नृत्यांगना के नृत्य करते हुए ही आकस्मिक मृत्यु हो जाने से इन्हें वैराग्य हो गया। और वैराग्य का कारण क्या था कि जब इंद्र को लगा, सॉरी एक्सक्यूज मी, तो इंद्र ने ही ये नीलांजना को वहां भेजा था वैराग्य क्रिएट करने के लिए। उसकी एक स्टोरी अलग से है, कभी समय होगा तो अपन इनकी स्टोरी पढ़ सकते हैं, ठीक। तो नीलांजना का नृत्य देखते देखते उनको वैराग्य हो गया। फलतः अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को समस्त राज्य का भार सौंपकर दिगंबरी दीक्षा धारण कर वन को तपस्या करने चले गए। भरत बहुत प्रतापी सम्राट हुए, है ना। सम्राट क्यों प्रतापी हुए? क्योंकि चक्रवर्ती थे। उन्होंने अपने दिग्विजय द्वारा सर्वप्रथम चक्रवर्ती पद प्राप्त किया, तो पहले चक्रवर्ती हुए। इसलिए इस देश का नाम इनके नाम के आधार पर भरत, भारत पड़ गया। जैनेतर साहित्य में भी इसका उल्लेख मिलता है ना। किसी को अगर देखना हो तो मार्कंडेय पुराण में ये बात कही गई है। विद्वानों ने भी इसमें अपनी सहमति प्रकट की है। ऋषभ देव ने 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। साधना के परिणाम स्वरूप उन्होंने कैवल्य प्राप्त कर समस्त भारत भूमि को अपने धर्म उद्देश्य से उपकृत किया। तो पहले तपस्या करी, तपस्या करने से जो कर्म उनके कटे, उससे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उस केवल ज्ञान को प्रकट होने के बाद, केवल ज्ञान क्या होता है? ऐसा ज्ञान जो सब कुछ एकदम क्लियर जानता है। जो सब कुछ जानता है वो ही धर्म उपदेश दे सकता है। तो जब उन्होंने केवल ज्ञान पा लिया, केवल ज्ञान
कब प्रकट होता है? जब ज्ञान पर आवरण हट जाता है, क्योंकि हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान और दर्शन। तो आत्मा में ज्ञान ऑलरेडी है, लेकिन हमारे ज्ञानावरण कर्म से ढका हुआ है, कवर्ड है। ठीक है, तो उन्होंने अपने तपस्या से उस आवरण को, उस कर्म को काट दिया, जिसके फलस्वरूप उनको केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान से उन्होंने दिव्य उपदेश दिया। दिव्य वाणी कीर्ति है ना भगवान की, वो दिव्य उपदेश दिया। चूंकि उन्होंने अपने समस्त विकारों को जीत लिया था, इसलिए जिन कहलाए, तथा उनके द्वारा प्ररूपित धर्म जैन धर्म कहलाने लगा। अपने जीवन के अंत में उन्होंने कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार जैन धर्म का प्रवर्तन प्राप्त प्रारंभ हो गया, और उसी समय से जैन धर्म पूरी मानवता का धर्म बन गया, है ना। धर्म जो है जैन ऋषभ देव भगवान के समय से चला। उससे पहले कुलकर थे, अपना एक तरह से बस जीवन जी रहे थे। कैसे मोक्ष पाना है, वो ना तो उन्हें कोई क्लू था उससे पहले, और ना कोई उसका कोई मार्ग जानता था। तो भगवान ने खुद उस मार्ग पर चले, और कैसे चलना, क्या करना, वो सब कुछ बताया। ठीक है, ये एक पैराग्राफ आज के लिए खत्म करते हैं, देन विल नेक्स्ट वीक हम बाकी पढ़ेंगे। जैन धर्म की उक्त मान्यता का समर्थन जैनेतर साहित्य एवं पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर भी होता है। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर ऋषभ देव का उल्लेख किया मिलता है। साथ ही उसमें जिन, वात रसना केशी आदि मुनि का उल्लेख मिलता है। वात रसना केशी, जहाँ तक मुझे ध्यान है, आई कैन डबल चेक ऑन दैट, बट दिगंबर मुद्रा, और जिन्होंने केश लॉन्च किया, बाल को निकाला, है ना, जिन वात रसना केशी मतलब जो दिगंबर। विद्वत जनों ने उनका संबंध भी जैन मुनियों से ही माना है। ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं में प्रयुक्त अरहन शब्द भी जैन संस्कृति के पुरातन होने का परिचय देता है। मतलब क्या? क्योंकि बहुत समय से भ्रम चलता आया कि जैन एक हिंदू धर्म की ही एक ब्रांच है, ऐसी ब्रांच जो ब्रह्माशिवादी को नहीं मानती, ऐसी ब्रांच जो कि महावीर भगवान ने अपने समय में आज से 2500 साल पहले स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उन्हें हिंदू धर्म नहीं मानना था, ऐसा मानते हैं कहीं, बहुत ज्यादा जो है प्रचलित जो है ना। तो इस वजह से इतनी सारी क्लैरिटी देनी पड़ रही है कि जब ऋग्वेद में अरिहंत शब्द बताया है, ऋषभ देव का वर्णन है, तो जो शास्त्र हमारे जैन शास्त्र कहते हैं ऋषभ देव हुए थे, वो वाकई में हुए थे। ठीक है, ऐसा। यहाँ तक कि किसी को कोई क्वेश्चन या कुछ शेयर करना है? समझ में आ रहा है? विषय समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए। जी। बहुत अच्छी नॉलेज इसमें अपने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत बहुत बेसिक है, और सब चीजों को साथ में लेकर चलने वाला है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वैदिक साहित्य में ऋषभ देव के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और फिर आगे उनकी स्टोरी आएगी। जहाँ तक मुझे ध्यान है, इनकी छोटी सी स्टोरी आएगी। तो मेरा एक क्वेश्चन है चारू जी कि दो नाम कैसे हैं, ऋषभ देव और आदिनाथ भगवान, मतलब हाँ, ये दोनों। अभी अभी बताया एक्चुअली, क्योंकि ये पहले तीर्थंकर थे इस काल के, अवसर्पिणी काल के। तो पहले उन्हें, पहला मतलब आदि, स्टार्टिंग। ठीक है, अच्छा। इसलिए आदिनाथ भी कहा जाने लगा। ठीक है, चलिए। और कुछ क्वेश्चन? फील फ्री टू आस्क, एनी क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, तो प्लीज फील फ्री, अच्छा रहेगा। तो इस बुक में 24 तीर्थंकर पूरे 24 तीर्थंकर के बारे में पढ़ेंगे क्या हम? नहीं, एक्चुअली वो एक कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा शलाका पुरुषों के बारे में। तो एक शास्त्र है हमारा उत्तर पुराण, ठीक है, उसमें 24, इवन सारे के सारे जितने भी 63 शलाका पुरुष है, सबकी कहानी आती है। ठीक है, तो वो अलग होगा। तो देखेंगे, अगर इसके बाद समय लगेगा तो वो कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग रेगुलर हैं, आई नोटिस्ड, है ना। तो आप सोचिएगा इसके बारे में। मैं ऑलरेडी कुछ, लेट मी फर्स्ट पुट